नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम बहाली के बारे में जानने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से आप सब के बहाली को लेकर नई अपडेट, नई सूचना आ चुकी है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को जानेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की जो भी इंफॉर्मेशन हो, क्लासेज हो, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें परमानेंट बहाली की, 5006 बहाली को लेकर भी अपडेट आए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो सेकेंड लिस्ट आए हैं उस पर भी हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ उस लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों को क्या कुछ करना है, उन सारी अपडेट के बारे में जानेंगे। और अगर हम बात करें परमानेंट वाली जो बहाली है, जिसको लेकर आपको लगातार पेपर में कल के भी न्यूज़ में आपको देखने को मिले थे और पिछले दिनों भी उसका अपडेट आया था। मतलब कि अब आप लोगों का बहाली जल्द ही आने वाला है। और इसका जो मंत्री परिषद थे, विधान परिषद में इसका विभागीय जो चर्चा होती है, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी जो बात रखी थी, उसमें इसको कह सकते हैं कि एएनएम जो स्वास्थ्य विभाग की बहाली करेंगे, उसमें एएनएम की बहुत सारे पदों का स्वीकृति तो मिल ही चुका है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसका स्वीकृतियाँ मिल ही चुके हैं। जैसे कि अभी इस वर्ष की हम बात कर ले तो 8938 पोस्ट पर जो बहाली आएंगे, वो मतलब कि कंफर्म है कि इतना तक सीट पर बहाली आ सकते हैं। थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन घटेंगे नहीं। तो आप लोग इसके लिए कंफर्म रहिए कि वो बहाली की प्रक्रिया जल्द होने वाली है। इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहें। इसमें यहाँ पर चर्चा भी कर दिया है कि स्वास्थ्य मंत्री अगले वर्ष के अंदर 44,000 स्वास्थ्य विभाग में अगले वर्ष के अंदर 44,321 एएनएम की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि 5,006 एएनएम की बहाली भी शामिल है और इसी में 5,006 एएनएम की बहाली शामिल है। तो आप बताइए, इतना पोस्ट पर बहाली देने जा रही है सरकार। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर आपको मौका मिलेगा, फिर कभी सीट खाली देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीट तो ऑलरेडी फुल होते जाएगा। तो सीट तो खाली 60 साल में होंगे। लंबे समय में न सीट खाली होते हैं, रिटायरमेंट तो 60 साल में न होते हैं। तो मतलब कि अगर आप लोगों को इस बार मौका मिल रहा है तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, आपको मतलब कि जॉब लग जाएगा। अगर आपको परमानेंट जॉब चाहिए, आज आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं 8:30 बजे। हो सकता है तो यूट्यूब पर ही ले लेंगे, एप्लीकेशन और यूट्यूब वैसे दोनों जगह होंगे। तो आज 3 टॉपिक, जो 3 टॉपिक है मिडवाइफरी, कम्युनिटी और न्यूट्रिशन, इन 3 टॉपिक बीटीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो तीनों टॉपिक का कंपाइलेशन क्लास होने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। पेमेंट करने पर हम आपको पेड वाले क्लास ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, एप्लीकेशन में भी ज्वाइन कर देंगे और आपको डेली क्लासेज मिलेंगे। सारे टॉपिक का आपको थ्योरी के साथ नोट्स मिलेंगे। क्वेश्चन तो होगा ही होगा, जितना क्वेश्चन आपको करना है 4,000 5,000 जितना करने का आपका इच्छा होगा उतना क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन थ्योरी भी हम आपको करवा देते हैं। साथ ही टेस्ट आपको प्रत्येक संडे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास होते हैं। लाइव के बाद वो क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाते हैं। उसके बाद आपके और भी बहुत सारे एडवांटेज है। इसके लिए अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा। एएनएम 5006 पोस्ट के लेकर जो लिस्ट जारी किया गया था, जो कि सेकेंड लिस्ट कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे जो अभ्यर्थियों का डीवी गड़बड़ाया था, उसको लेकर जो डेट भी दे दिया गया था 17-18 आपका डेट, मतलब कि 18 को दिया गया था। तो उस सारी डेट में क्या कुछ हुए ये भी आप लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे थे कि सर उसमें क्या हुआ, कितना अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई कितने अभ्यर्थियों को किया गया, जिससे कि जो नया लिस्ट है मतलब कि रिजल्ट वाले वो कब आ जाएगा, ये भी है। क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट की बात करें, रिजल्ट वाले लिस्ट का सेकंड, अगर उसको भी अगर सेकंड ही मार, अब तो थर्ड लिस्ट आएगा, सेकंड तो आ ही गया था मतलब कि वेरिफिकेशन को लेकर। अगर वो मतलब कि रिजल्ट वाले लिस्ट की बात करें तो उसका अभी डाटा पब्लिश नहीं किया गया कि कितना अभ्यर्थियों को मतलब कि डिसक्वालीफाई किया गया है। अगर उस डाटा को पब्लिश किए जाएंगे तो उसके बाद पता चल पाएगा कि कितने अभ्यर्थियों को अगर बुलाएंगे तो कितने अभ्यर्थियों को और बुलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5,006 को तो बुलाना ही, मतलब कि इतना को जॉब देना ही देना है। अगर 7,700 रिजल्ट दिए थे
तो उसमें से अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली बुलाएंगे, क्योंकि इतना सीट उनको फुलफिल करना है। फुलफिल अगर करना है तो इतना अभ्यर्थियों को तो लेंगे ही ना। तो उस स्थिति में आप लोगों का जिसका बाउंड्री लाइन पर मार्क रहेंगे तो उसको ले सकता है, लेकिन उसमें समय लगते हैं। अगर जितना अभ्यर्थी का डीवी हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा, तो उसको तब तक ज्वाइन करवा लेगा। उसके बाद सेकेंड लिस्ट जो इस तरीके से हम देखते आ रहे हैं पैटर्न जो स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इससे पहले जो 8800 लगभग पोस्ट पे आया था वैकेंसी, 8800 प्लस पोस्ट पे, उसमें भी ऐसे ही किए थे। उसमें भी सेकेंड लिस्ट आया था, लेकिन 2 से अढ़ाई महीना लिया था। बीटीएससी में भी एक 150 विद्यार्थी का सेकेंड लिस्ट के तौर पर जारी किया गया था, उसमें भी समय लिया था। तो इसमें भी आप लोगों को समय लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन 15 दिन में दे देंगे। उससे पहले आप लोग मतलब कि पूरी तरीके से जब तक इनका ज्वाइनिंग नहीं हो जाएंगे उसमें समय लगेंगे। इसलिए आप लोग क्लास के ग्रुप में जुड़े रहिएगा, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, क्लास के ग्रुप में रहिएगा। तो एक भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिस नहीं होंगे, सारी जानकारियाँ भी मिलेंगे और बेहतरीन क्लास भी मिलेंगे, रिजल्ट वाले क्लास। 5006 में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। इससे पहले 10,709 परमानेंट एएनएम में भी हुआ है, और भी बहुत सारे जीएनएम ड्रेसर में भी, और सभी बहुत सारे स्टूडेंटों का रिजल्ट हुए हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मेरा भी इस बार परमानेंट जॉब बिहार में लग जाए एएनएम का, तो ज़रूर इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके, कांटेक्ट करके, कॉल करके जुड़ जाइएगा। आगे की और भी जानकारियाँ आपको वहीं पर मिलेंगी।